बच्चों के लिए सेफ्टी होनी चाहिए। खाना मिल रहा है स्कूल में, माना केजरीवाल सरकार खाना दे रही है, वो खाना कैसा है कभी सोचा है? केजरीवाल के बच्चे खुद खाना खाएंगे वो? सर मैं कहना चाहता हूँ कि बिजली फ्री है, पानी फ्री है, ये बात तो बिल्कुल जायज है, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ कि अगर घर से सुबह जब मैं बाहर निकलता हूँ काम के लिए तो स्कूटी मेरी हो जाती है पंचर। पूरी दिल्ली की सड़कें देख सकते हो, कोई भी सड़क सही नहीं है। फ्री होना चाहिए, सब चीजें फ्री होनी चाहिए। इतनी महंगाई क्यों होती है? ये इतनी महंगाई किसके लिए? गरीब आदमी अपने बच्चे पालेगा कि क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा? गरीब आदमी। नमस्कार, दिल्ली तक में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश खत्री। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कि मनीष सिसोदिया काफी समय जेल में रहे और उसके बाद जेल से बाहर आ गए। आने के बाद तुरंत अलग अलग जगह पर जो अपनी सभाएं कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला जो समय दिल्ली में वो चुनाव का भी है। तो ऐसे में हम पहुंचे हैं दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं हैं, ये गृहिणी है और इनसे भी बात करेंगे कि जो माहौल क्या है और जो मनीष सिसोदिया जेल में थे तब क्या फर्क पड़ा था और अब जेल से बाहर आएंगे तो तुरंत बाहर आने के बाद जब से बाहर आए तुरंत जो सभाएं हैं वो शुरू हो चुकी है। तो कुछ महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे। सभी का आप लोगों का दिल्ली तक में स्वागत है। ये बताइए कि अभी कुछ आने वाला समय चुनाव का भी है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आप लोगों के मुद्दों पर कि आप लोग महिलाएं हैं, घर आप लोग चलाती हैं, सब कुछ दारमदार ज्यादातर, क्योंकि जब एक महिला घर चलाती है, किचन में काम करती है तो उसके बाद ही वो पूरे परिवार का ख्याल भी रखती है। तो ये बताइए कि अब जब से सिसोदिया जेल से बाहर आए तुरंत सभाएं शुरू हो चुकी है। हम राजनीति से हटके भी बात करेंगे। पहले ये बताइए कि यहाँ की मंगोलपुरी की बुनियादी सुविधाएं या बुनियादी समस्याएं क्या क्या है? पहली बात तो ये है कि हमें किसी चीज की भी सुरक्षा नहीं है। सारी चीजें महंगाई हो गई है हर चीज में, और गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या करेगा? जब से ये केजरीवाल गए हैं, जब से तो गरीब की सब कुछ ही चला गया। और हम क्या बोल रहे हैं? सिसोदिया, मनीष सिसोदिया बाहर आ गए हैं, मनीष सिसोदिया भी बाहर आ गए हैं, सभाएं शुरू हो चुकी है। तो ये बताइए कि ये जो एरिया है ये अभी जे सलम का एरिया है, क्योंकि गरीब तबके का इंसान यहाँ पर रहता है। तो क्या क्या यहाँ पर समस्याएं हैं और सिसोदिया के बाहर आने से क्या फर्क पड़ेगा आप लोगों के ऊपर, उसके बारे में बताइए। सारे अच्छे काम करेंगे, वो बाहर आ गए तो और वो अच्छे भी करेंगे। जैसे क्या क्या अच्छे करेंगे? अच्छे जो जनता के लिए करेंगे, पानी बिजली है और क्या यही चाहिए हम लोगों को। और क्या जो महंगाई बढ़ रही, जो ने कुछ कम करो, जो भाई गरीब आदमी भैया जीवित रह सके, अपने बाल बच्चे पाल सके अच्छी तरह से, ऐसे रोजी रोजगार ने चलता रहे। महंगाई ने कम करो थोड़ी सी। तो महंगाई तो ऐसे तो बीजेपी भी कम कर सकती है, लेकिन सिसोदिया बाहर आए हैं, काफी समय जेल में रहे थे, दिल्ली के सीएम भी जेल में। तो अब ये बताइए कि आने के तुरंत बाद, क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली में चुनाव भी है, तो क्या ये फर्क हमारे को तो यही नेता चाहिए, हमारे को तो मनीष सिसोदिया जैसे नेता चाहिए, मतलब हाँ ये सारे। हाँ बिल्कुल। जो महिलाएं हैं उनका यही कहना है कि आम आदमी पार्टी का जो है मनीष सिसोदिया वही चाहिए, लेकिन और भी महिलाएं उनसे भी ये बताइए गुड़िया, क्या काम करते हैं आप? कुछ नहीं करते, घर में बैठे रहते हैं, काम धंधा नहीं है बिल्कुल भी। गरीब आदमी क्या खाएगा? निकलने के लिए वही नहीं है, कुछ भी नहीं है। लड़कियों के लिए निकलने के लिए रास्ता नहीं है। आज का टाइम पे 2-2, 3-3 साल की लड़कियों का बलात्कार हो रहा है। कैसे लड़कियां घर से बाहर निकलेंगी, कैसे जाएंगी खाने के लिए, ये बताओ आप है? और थोड़ा सा कमाने खाने के लिए कहीं भी काम धंधा बिल्कुल नहीं रहा, तो क्या करेगा गरीब आदमी? तो बेचारा यही करेगा ना, गरीब आदमी क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। अच्छा ये बताइए। हाँ जी बताइए। सेफ्टी नहीं है लड़कियों को, बेचारी लड़की अकेली जा नहीं सकती माँ बाप को छोड़ के। अच्छा, कौन सी सरकार आनी चाहिए जो महिलाओं के लिए काम करे, आम लोगों के लिए काम करे? जो हमारे लिए अच्छी सरकार होगी वो आए हमारे साथ में। और सजा दी ये क्या बोलते अच्छा, हैं? आपके सामने पोस्टर लगे हैं, काफी पोस्टर लगे हैं, ये पोस्टर लगने से इनसे कुछ फर्क पड़ेगा कि आने वाला जो समय है वो दिल्ली में भी चुनाव का
अभी हरियाणा में भी चल रहे हैं, वहां पर भी डिक्लेयर हो चुके, JNK में भी हो चुके, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खूब अच्छे से आए तो साफ सफाई होना जरूरी होता है, तो साफ सफाई होने लग गई जी। अच्छी बात है ये सफाई सभी नेता जब आते हैं क्या तभी साफ सफाई होती, पहले नहीं होती? पहले भी इतनी नहीं होती थी, कम होती थी, होती तो ही सफाई तो रोज होती थी, लेकिन इतनी नहीं होती थी। जी। अब जो आए हैं तो ये सफाई थोड़ी अच्छे से हो गई है, आज के लिए अच्छी बढ़िया सफाई हुई है। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं तो कुछ भी नहीं करती, गृहिणी हैं आप? हाँ। देखो केजरीवाल की सरकार है, मानते हैं केजरीवाल की सरकार दिल्ली में 10 साल से है, किसी को तो भर भर के राशन दिया उन्होंने 2-2 बार। जिन इंसानों के राशन कार्ड नहीं है, किराए पे रहते हैं, 10-10 साल से उन्होंने सुनवाई की कि जिनके राशन कार्ड नहीं है उनको बढ़ाए, बनवाए। और फिर इतने गड्ढे कहीं पानी भरा है, कहीं ये है, कौन देख रहा है? कहीं हाँ केजरीवाल देख रहा है, राखी बिरलान के दफ्तर में 10 बार चले गए कि कार्ड बनवाओ, आगे से ऑर्डर जाओ, राशन दफ्तर जाओ, राशन दफ्तर जाते हैं, ये हमारी हेडिंग ये भी सरकार ने बंद कर रखा है, तो किस सरकार को बोले? राशन कार्ड बंद है। हाँ। ना बड़े बूढ़ों की पेंशन चालू कर रखी, आज तक नहीं करी, नहीं। और मोदी सरकार, मेरे लिए तो मोदी सरकार बढ़िया। देखिए, ये बताइए कि एक आम आदमी है, उसके लिए बुनियादी सुविधाएं क्या होती है? स्कूल में पढ़ना, बच्चों के लिए शिक्षा अच्छी हो, चलने के लिए रोड अच्छे हो, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए सेफ्टी हो, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बच्चों के लिए सेफ्टी होनी चाहिए, खाना मिल रहा है स्कूल में, माना केजरीवाल सरकार खाना दे रही है, वो खाना कैसा है? कभी सोचा है केजरीवाल के बच्चे खुद खाना खाएंगे? वो नहीं खाएंगे ना, आप मानते हो ना इस बात को? तो हमारे बच्चे क्यों खाएं वो खाना? अगर खाना देना है तो बढ़िया खाना दो ना, वो खाना क्यों खाएं? खाली दाल चावल, उसमें भी कभी कीड़ा, कभी ये कभी वो, होता नहीं होता। पोस्टर लगे आपके सामने, काफी पोस्टर लगे आम आदमी पार्टी के, तो अब जब से मनीष सिसोदिया बाहर आए हैं तुरंत ही सभाएं शुरू हो चुकी है। इन सभाओं से अंदर जाना ये तो कानून का काम है, कुछ करेगा वो अंदर जाएगा, चाहे वो मोदी सरकार करेगी वो भी अंदर जाएगी। बहुत अच्छी बात है। मैं करूंगी मैं भी अंदर जाऊंगी, कानून से बढ़कर तो कोई है नहीं है। तो जो करेगा बहुत अच्छी बात कही, जो गलत करेगा वो उसको कानून जरूर सजा देगा। जी, आप क्या कहें? सर, मैं कहना चाहता हूँ कि बिजली फ्री है, पानी फ्री है, ये बात तो बिल्कुल जायज है, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ कि अगर घर से सुबह जब मैं बाहर निकलता हूँ काम के लिए, तो स्कूटी मेरी हो जाती है पंचर। पूरी दिल्ली की सड़कें देख सकते हो, कोई भी सड़क सही नहीं है, सारी सड़क बिगड़ी हुई है। दिल्ली में बस खुदाई 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 खुदाई, हर जगह खुदाई, कहीं भी चले जाओ, कोई सी भी कॉलोनी चले जाओ, खुदाई चलती रहती है। और मैं क्या बताऊं आपको, बता नहीं सकता, इतना परेशान हूं। मेरी सैलरी अभी 12,000 रुपए है और मैं एक नौकरी करता हूं, तो मैं अपनी बीबी के लिए अगर दूध भी, अगर बच्चों के लिए दूध लेके जाऊं, उसका 2 से 3,000 रुपए खर्चा है। इतनी महंगाई है कि मेरा मन करता है कि दिल्ली आज छोड़ दूं। आज मनीष सिसोदिया जी बाहर आ गए, पोस्टर दिल्ली तो देश की राजधानी है, पिंक सिटी। महंगाई, केजरीवाल सरकार ने कहा है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ। तो फिर आप इतना मैं इसलिए परेशान हूँ, सच बताऊं कि देखिए, सबसे बड़ी बात तो पहले जब आज से जब केजरीवाल जी नहीं थे, मानता हूँ मेरी सैलरी 8,000 रुपए थी, लेकिन मेरा घर का सारा खाना पूर्ति हो जाता था, फिर भी 2,000 रुपए में बचा लेता था आराम से। और आज के टाइम में देख रहा हूँ कि सरकार तो केजरीवाल है ना जो दिल्ली को संभाल रही है, कहते बिजली आदि पानी फ्री। अरे बिजली आदि पानी फ्री, नौकरी कहाँ से फ्री है? नौकरी में क्या मिल रहा है हमें? तो मैं तो हमें काम मिलना चाहिए ना, जिससे हमें रोजगार मिले। तो रोजगार में क्या दिया उन्होंने? मैं तो इम्पोर्टेंट रोजगार की बात कर रहा हूं मैं, तो रोजगार होना चाहिए। अब यहाँ पे गरीब बच्चे हैं, सारे हैं जो भी हैं, अगर हमें कुछ काम नहीं मिल रहा है, बढ़िया काम नहीं मिल रहा है, अस्पतालों तो बोल रही है हमने अच्छे स्कूल बनाए हैं, रोजगार किया है। हाँ, स्कूल दिया है, मेरी बात सुनो, रोजगार दिया है। अगर आप टीआरपी देखते हो तो दिल्ली में बस फ्री है, लेकिन बस वालों को सैलरी नहीं मिल रही, बस घाटे में है, ये आपको भी पता है। तो यार जब फ्री दे रहे हो तो घाटे में क्यों जा रहा है? फिर ऐसा काम क्यों नहीं करते कि फ्री नहीं करें, घाटा ना जाए, सबको बराबर मिले। तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही है कि मेरे को गुजारा नहीं हो रहा 10-12 हजार रुपए में, क्योंकि पहले मैं 12,000 रुपए के 8,000 में बहुत बढ़िया काम करता था। काफी कुछ खफा भी है, कुछ लोग देख सकते हैं। पूरा का अगर पूरी हम बात की जाए तो ये दिल्ली का मंगोलपुरी इलाका, और मंगोलपुरी की बात की जाए तो यहाँ पर काफी ऐसा लोग है जो गरीब तबके के जो लोग है वो भी रहते हैं। पोस्टर लगे यहाँ पर, कुछ देर बाद मनीष सिसोदिया आने वाले, उसकी जनसभा यहाँ पर होने वाली है। कुछ और लोग उनसे भी बात करेंगे। आप क्या करते हैं सर, बताइए क्या करते हैं? हम तो कुछ भी लाइन नहीं लगा। कितना सरकार से कितना खुश है? अरे सरकार का ठीक है, जो भी है, अपने को क्या। बिल्कुल दबी जुबान में कुछ लोग बोल भी रहे हैं, लेकिन
जो मनीष सिसोदिया है वो थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे, लेकिन महिलाओं की अगर बात की जाए तो अभी हम महिलाओं के बीच में, महिलाओं का ये कहना है, कुछ महिलाएं सरकार के पक्ष में है तो कुछ विपक्ष में भी है। कुछों का कहना है कि जो सुरक्षा है, राशन है, पानी है, बिजली है, वो मिलनी चाहिए। और भी लोग, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा आप जी, आप क्या क्या बता रहे थे? फ्री होना चाहिए, सब चीजें फ्री होनी चाहिए। इतनी महंगाई क्यों होती है? ये इतनी महंगाई किसके लिए? गरीब आदमी अपने बच्चे पालेगा कि क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा? गरीब आदमी को फ्री होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये होना चाहिए। और किराया किराया दुनिया भर का महंगा है, किराए पर रह रहे किराएदार बेचारे कैसे अपना गुजारा, पता है कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं किराया। आप काफी हंस रही है, मुस्कुरा रही है, आप बताइए, आप क्या क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि सरकार को लेकर या जो समस्याओं को लेकर क्या चल रहा है? क्या समस्या बताऊं भाई, हम तो यहाँ बैठे हैं। बस मैं तो यही कहूंगी कोई भी सरकार आओ, हमारे को बैठे रहने दे, तोड़े नहीं हमारी मार्केट। मजदूरी आप मैंने करते साल हैं? यहीं बैठे हैं इस पे पटड़ी पे। तो ये सरकार जो भी आती है नहीं वो फिर तोड़ जाती है साल में 6 महीने में। मैं तो यही कहती हूँ भाई हमारे को बैठा रहने दे। अब तो एमसीडी भी बीजेपी के पास, अब तो ये काम कोई भी आओ बस ये तोड़े ना, हमें परेशान ना करे। बस हमारे पास और कोई काम नहीं है, यही है। आप बताइए माता जी। मेरे को कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो अभी मंगोलपुरी में, जैसा कि बताया, मंगोलपुरी में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो मनीष सिसोदिया है उसके बड़े बड़े जो यहाँ पर बोर्ड है वो लगे हैं। और कुछ देर बाद जो मनीष सिसोदिया वो भी पहुंचे हैं कुछ। और यहाँ पर अगर बात की जाए लोगों की, तो यहाँ पर जो अभी लोगों से पूछा है, महिलाओं ने ये बताया कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो जनता को मिलनी चाहिए और उसी के ऊपर जो वोट है वो किया जाएगा, क्योंकि आने वाला जो समय है दिल्ली में वो चुनाव का है। राजेश खत्री, दिल्ली तक, मंगोलपुरी।